हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 7th विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 2 हम करेंगे प्राणियों में पोषण, और उसमें हमारा टॉपिक क्या होगा, पाचन होगा। पाचन जो शब्द है बेटा, इससे आप पहले भी फेमिलियर जो है होंगे कि पाचन क्या होता है। अभी हम इसको जानेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। बकरी जो है वो क्या खा रही है, बकरी पत्तियां खा रही है। शेर मांस खा रहा है, बगुला मछली खा रहा है। यानी अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो जंतु हैं वो भोजन क्यों करते हैं, यानी ये क्यों पत्तियां खा रही है, क्यों इसको मांस की जरूरत है, क्यों बगुला मछली खा रहा है। यानी हम भोजन, यानी प्राणी जंतु हम भोजन जो है वो क्यों करते हैं, और जो जंतु है अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो बेटा हम भोजन क्यों करते हैं, हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। हम जो काम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी हमें भोजन से। तो इसीलिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अपने दिन भर के कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो जंतु जो है वो अपना भोजन जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त करते हैं, या जो दूसरे जीव हैं जैसे मांसाहारी जो जीव हैं वो जो है दूसरे प्राणियों को खाकर अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। अब हम इसको आगे करेंगे। देखिए, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो प्राणी जो है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप यानी सीधे सीधे डायरेक्ट भी, हम जैसे जो शाकाहारी हैं वो सीधे सीधे पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और परोक्ष रूप से यानी जो मांसाहारी हैं वो दूसरे जीवों को खाते हैं, और वो जो है किस पे डिपेंड करते होंगे, वो करते होंगे पेड़ पौधों के ऊपर। जैसे अगर शेर बकरी खाता है तो बकरी किस पे डिपेंड है, वो पौधे पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम जो प्राणी हैं वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं। भक्षण क्या होता है बच्चों, खाना, जैसे शाकाहारी। जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे मांसाहारी। मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ जो है अब जो दूसरे जीवों को, जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं वो जो है क्या है कि वो पौधे खाते हैं, जैसे मांसाहारी जंतु। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो पौधे भी खाते हैं, और यानी जो पौधे हैं उनके ऊपर भी निर्भर होते हैं, और जो जंतु हैं उनको भी खाते हैं। जैसे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं सर्वाहारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो बेटा हमने अभी ऊपर जाना, हमने इन क्वेश्चंस के आंसर जो है, इनके क्वेश्चन के आंसर जब हमने पढ़े तो हमने जाना कि जो मानव सहित सभी जीव जो है वो क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, और शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता जो है आहार के अंतग्रहण यानी भोजन करने की विधि, ठीक है। यानी आहार का अंतग्रहण का मतलब यहाँ पर क्या है, अंतग्रहण होता है भोजन जो है ग्रहण करना। तो अंतग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है, कि जब हम खाना तो खा लेते हैं, फिर उस खाने का शरीर कैसे उपयोग करता है वो जो है हमें यहाँ पर देखना है। सो देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पोषक तत्व, सभी बच्चे जानते हैं कि हम खाने के साथ क्या लेते हैं, हम खाने के साथ लेते हैं पोषक तत्व। और वो पोषक तत्व कौन से हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, ये सब क्या हैं, ये सब हैं पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो ये हमें ऊर्जा देते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं,
ठीक है। तो ये जो पोषक तत्व हैं ये कैसे पदार्थ हैं, ये जटिल पदार्थ हैं और अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे जो है इसी रूप में पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडित करना, तोड़ना, टूटना आवश्यक होता है। तो जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं हमारा शरीर क्या करता है कि उनको सरल पदार्थों में विखंडित करता है, सरल पदार्थों में वो टूट जाते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी जो खाना हम खाते हैं उसको हमारा शरीर क्या करता है, उसको हमारा शरीर पचाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पाचन। तो बेटा अब कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इनको हम करेंगे। 3 जीवों के नाम लिखो जो पौधे खाते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 जीवों के नाम बताने हैं जो पौधे खाते हैं। तो बहुत आसान है, आप लिख सकते हो। आप लिख देंगे नंबर 1 बकरी, और कौन खाता है पौधे, नंबर 2 गाय, गाय भी पौधे खाती है, और नंबर 3 बेटा आप लिख देंगे जो है भैंस लिख दीजिए। ठीक है ना, बफेलो वो पौधे खाती है। तो ये जो है आप लिख दीजिए 3 जीवों के नाम। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है और वसा से ऊर्जा। तो ये जो है आपका फर्स्ट फिलअप हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऐसे कर रही हूँ, आप आसानी से यहाँ से कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की क्या है, शरीर की वृद्धि। ठीक है, ये यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 शरीर की वृद्धि के लिए होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, पाचन से आप क्या समझते हैं। तो बेटा ये जो परिभाषा है ये किसकी दी गई है, ये पाचन की परिभाषा है। तो ये 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 4, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है। तो बेटा अभी हमने पढ़ा कि जो संघटक होते हैं वो जटिल पदार्थ हैं और उनको सरल पदार्थों में तोड़ना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम इनका प्रयोग जो है सीधी तौर पर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे भोजन के, ठीक है, ये हटा दीजिए, भोजन के संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन आवश्यक है। तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिख दीजिए। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, भोजन से लेकर यहाँ तक, और ये जो है हटा दीजिए। ये आपका हो जाएगा नंबर 4 का उत्तर। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की विज्ञान की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो जो है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ऑर्गेनाइज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।